योग्यता और कर्म का विभाजन। समाज का ढांचा किसी जाति या जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता और उसके कार्यों के आधार पर तय होता है। श्री कृष्ण इस महान सत्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार चारों वर्णों की रचना हमारे यानी कि मेरे द्वारा की गई है। इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तुम मुझे वास्तव में अकर्ता और अविनाशी ही जानो। श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अध्याय 4 श्लोक 13 में श्री भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के वर्गीकरण के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी को तुम वास्तव में अकर्ता ही समझो। इस श्लोक में मैं 3 बात सीखा हूँ। 1, योग्यता का सम्मान। किसी भी कार्यक्षेत्र या टीम के निर्माण में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म, पृष्ठभूमि या सिफारिश से नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत गुणों यानी कि स्किल्स और कार्यक्षमता यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। हमें यह सीखना है कि सही काम के लिए सही योग्यता वाले व्यक्ति का चुनाव ही सफलता की गारंटी है। दूसरी बात, कर्तव्य भावना और अनासक्ति। व्यवहार में जब हम किसी बड़े पद पर होते हैं या किसी व्यवस्था का संचालन करते हैं तब हमें उसके परिणामों और क्रेडिट यानी कि श्रेय लेने की होड़ से दूर रहना चाहिए। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए भी आंतरिक रूप से अकर्ता का भाव में रहना मानसिक शांति देता है हमें। तीसरी बात, व्यर्थ की भेदभाव का अंत। लोग जिन बातों में समय और शक्ति नष्ट कर रहे हैं वह है जन्म और जातियों के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव करना और आपसी विवादों को बढ़ावा देना। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति का महत्व उसके समाज उपयोगी कर्मों से है, वह सभी का आदर करता है और स्वयं का विकास करता है। यदि आप भी जन्म के बजाय कर्म और योग्यता को जीवन का वास्तविक आधार मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में गुण कर्म लिख सकते हैं। कर्मों का बंधन ईश्वर को क्यों नहीं बांधता और मनुष्य कैसे इस बंधनों से मुक्त हो सकता है, इस परम गोपनीय कला को आगामी श्लोक 14 में हम देखेंगे। जानने के लिए नेक्स्ट ऐसा लिख सकते हैं।